गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आप और आपका परिवार कुशल में और मंगल में हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज एक छोटे से विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच अपनी राय ही कहिए या यूं कहिए एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को के बीच साझा करना चाह रहा हूं, और विषय है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या HSSC। HSSC जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, इसके द्वारा नर्सिंग ऑफिसर का और MPHW जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हमारे हैं, जो ANM है, इनके परिणाम अंतिम परिणाम को, इनका अंतिम परिणाम है जो, उसका इंतजार लगभग खत्म होने को है। जहां तक मेरे अपने निजी सूत्रों की बात है, या यूं कहिए कि जहां तक जानकारी की बात है, आपका अंतिम परिणाम लगभग इसमें नर्सिंग ऑफिसर की 1594 समथिंग पोस्टें इसके अंदर हैं। उनका अंतिम परिणाम, उनका जिनका DV जो है एग्जाम का रिजल्ट जो है, परीक्षा, उन सब का फाइनल जो रिजल्ट है वो लगभग 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 99% रिजल्ट आप लोगों का अनाउंस हो जाएगा। इसमें छोटी छोटी सी तकनीकी खामियां रही, और आप लोग इन तकनीकी खामियों से भली भांति परिचित हो, मुझे इस पर ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आप लोगों के बीच चर्चा साझा कर लेता हूं। सबसे चैलेंजिंग टास्क इसमें ये परीक्षा होने ही वाली थी कि ये जो कोविड काल है, ये कोविड काल, और कोविड काल से एग्जाम जो है डे बाय डे जो डिले हुआ, एक रीजंस तो ये है, जैसे ही एग्जाम को कंडक्ट करा लिया गया, एग्जाम को कंडक्ट कराने के बाद इसका अंतिम परिणाम जैसे अनाउंस हुआ, उसके बाद नागर स्कैम जो है आप लोगों ने देखा, जो स्कैम आप लोगों ने देखा उसमें साफ साफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, की पारदर्शिता पे सवाल उठाए गए, और कहीं ना कहीं वो सवाल वाजिब भी थे। उन पे SIT जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, उनकी जांच की गई, लंबी प्रक्रियाएं होती हैं ये। और इस जांच के दौरान कुछ एक विभागों को क्लीन चिट दे दी गई, और सही तरीके से नर्सिंग सेक्टर को इसमें पूर्ण रूप से क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि 40 OMR जो सीटें हैं वो बरामद होने का दावा किया गया था कि ब्लैंक 14 जो OMR है, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कहिए या जो भी जांच एजेंसी जिसने इसकी जांच की, उसमें इसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। तो इसमें अंतिम परिणाम में जो देरी का एक और जो रीजन है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पहली बार जो DV में 5 अतिरिक्त अंकों का जो लाभ जो बच्चे ले रहे हैं, उस लाभ को एक एक कैंडिडेट तक पहुंचकर उसकी इंडिविजुअल इंक्वायरी में समय लग रहा है। आपको पता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कैंडिडेट ने अगर इन नंबरों का मिसयूज किया है, या ये नंबर कि वो वास्तविक हकदार नहीं है, या वो उन मानकों पे खरे नहीं उतरते हैं जो HSSC की नियमावली में है, तो वो अपने सेल्फ डिक्लेरेशन देकर वो उन नंबरों को वापस ले सकते हैं। इसकी भी एक समय अवधि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दी थी, जिसमें पंचकुला में उन सबको आमंत्रित किया गया था, और उन सब ने एक घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी नंबरिंग भी आप लोगों के सामने आई थी। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे छात्र पाए गए और छात्राएं पाई गई जिन्होंने अतिरिक्त जो 5 अंक है उनका गलत तरीके से प्रयोग किया, या गलत तरीके से वो नंबर वो प्राप्त करना चाहते थे। अभी विभाग के सामने सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क जो है, सबसे बड़ी
जो चुनौती का काम है वो चुनौती का काम है कि जो डिपार्टमेंट है या यूं कहिए कि जो कर्मचारी चयन आयोग है वो नहीं चाहता कि एक भी स्टूडेंट ऐसा इंक्लूड हो जो गलत तरीके से वो 5 नंबर लेकर मेरिट सूची में शामिल हो जाए, जिसके बाद जैसे ही अंतिम परिणाम जारी हो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई व्यक्ति उस पर कार्रवाई करे और तुरंत वो जो भर्ती है वो हमारी कोर्ट के अंदर अटक जाए या उस पर तुरंत कोर्ट के अंदर स्टे ले लिया जाए। इन सब चीजों से बचने के लिए जो आपका जो थोड़ा सा समय ज्यादा लिया जा रहा है, ये बहुत अधिक पारदर्शिता के लिए लिया जा रहा है, ताकि जो भी काम हो, आपको पता है कि अभी कुछ ही समय पहले जो पीजीआई के अंदर भर्ती हुई थी उसकी सभी कैंडिडेट की एक सूची साइट पे डाल दी गई है। उसके अंदर बकायदा बाय नेम बताया गया है कि किस कैंडिडेट को कितने परीक्षा में अंक अर्जित हुए, कितने उसने 5 नंबर प्राप्त किए, किसने 10 नंबर लिए। तो कोई भी कैंडिडेट उसमें कभी भी चैलेंज कर सकता है कि इसने ये नंबर गलत लिए, और ये साफ साफ जाहिर हो चुका है। अगर किसी ने वो गलत नंबर लिए हैं तो उसके साथ साथ जिस भी व्यक्ति के बिना पर उसने लिया उसकी नौकरी हर हाल में अब रहेगी नहीं। ये नए पर ही नहीं, ये पुरानी भी जितनी भर्तियां हो चुकी हैं उनके लिए भी स्पेशल टीमें बना दी गई है और उनकी इंटरनल इंक्वायरी जारी है। इंटरनल इंक्वायरी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कल या आज शायद अंतिम जो सूची है वो विभाग को सौंप दी गई है। सिर्फ महज औपचारिकताएं शेष हैं और आपका परिणाम 29 जनवरी से लेकर 2 फैब के बीच में डैन श्योर आपका परिणाम घोषित होगा और आप सब इसमें सफल हों, ऐसी दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी आप सबके स्वर्णीय भविष्य की भगवान से कामना करती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।